सिद्धिदात्री माँ दुर्गा के नाम से आराधना की जाएगी, क्योंकि जैसे कि कल अष्टमी थी, जिन लोगों ने कल अष्टमी की पूजन किया है वो आज नवमी का पूजन करेंगे। इस तरह से इस नवमी के पूजन में या अष्टमी के पूजन में हलवा पूरी का जो भोजन है, जो कंजकों को दिया जाता है, वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति की कुंडली में कहीं भी सूरज बैठा हो, हलवा पूरी से सूरज उसका नेक हो जाएगा। ये लाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कि आज हम बृहस्पति ग्रह को लेकर आएंगे। बृहस्पति ग्रह जो कि हमारे जीवन में हर तरह से खुशियाँ, धन दौलत, हर तरह की चीज़ हमें प्रदान करते हैं, वो बृहस्पति की वजह से होती है। अगर किसी को संतान मिलती है तो बृहस्पति ग्रह की वजह से मिलती है। जिसका बृहस्पति खराब होगा, मंदा होगा, उसको संतान से वंचित होना पड़ता है। और इसीलिए बृहस्पति ग्रह को नेक करते रहना चाहिए। जिस जातक की जन्म कुंडली के लगन में बृहस्पति होगा, अगर वो व्यक्ति अगर जीवन में पढ़ाई पूरी कर लेगा और डिग्री प्राप्त हो जाएगी तो उस व्यक्ति का बृहस्पति बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर किसी को पढ़ाई कम रह गई है तो ऐसा व्यक्ति ये नहीं कि उसको बहुत बुरा फल मिलेंगे। वो पहुंचा हुआ फकीर, बाकमाल फकीर हो सकता है, वो भी दुनिया के काम आता है, समाज के काम आता है। लेकिन खास बात क्या कही गई है कि अगर बृहस्पति लगन वाला किसी को बुरे शब्द कहे, किसी को बद्दुआ दे, गाली गलौज करे, तो स्वयं उसी के ऊपर आती है। और ऐसे बृहस्पति लगन वाले को खाना नंबर 1 में जिसका बृहस्पति है, उसको गाली गलौज से बचना चाहिए, किसी को बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए, बल्कि जितनी दुआएं देगा उतने ही उसको दुआएं वापस आएंगी, वह उसके जीवन में हर तरह से खुशियां लाएंगी। और ये बृहस्पति 1 वाले के लिए बहुत ही बुरी बात है कि ऐसा वो जातक इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करे, जैसे कि शराब, मांस, निंदा, चुगली, इससे बचे तो बृहस्पति बहुत नेक। क्योंकि बृहस्पति कहा गया है कि लगन में जो ग्रह बैठेगा वो उस लगन का राजा होगा, कुंडली का राजा होगा। और बृहस्पति वैसे भी 9 ग्रहों के अंदर एक राजा कहा गया है, गुरुओं का गुरु है वो बृहस्पति। इसलिए गुरु ग्रह की पूजा करनी, गुरु ग्रह के अनुसार चलना, हमारे शान शौकत से चलना। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी फटे हुए वस्त्र और टूटी हुई चप्पल नहीं पहननी चाहिए, नहीं तो उसको व्यक्ति को गरीबी रहेगी। और उससे बचने के लिए उसकी पोशाक अच्छी होनी चाहिए, उसके चप्पल शूज अच्छे होने चाहिए। ये बृहस्पति कहता है। बृहस्पति वाला व्यक्ति जीवन में अगर अपने शरीर पर हर समय स्वर्ण धारण करके रखे, अगर उसके पास सोना नहीं है तो अपने पास केसर रखे, अगर केसर भी नहीं ले सकता तो अपनी पॉकेट के अंदर या अपने गले में किसी धागे में, सफ़ेद धागे में या पीले रंग के धागे में हल्दी की गांठ, जो साबुत हल्दी होती है, वो अपने गले के अंदर रखे, तो ऐसे व्यक्ति को उससे बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। इसी तरह से खाना नंबर 2 में अगर बृहस्पति हो तो ऐसा व्यक्ति खाना नंबर 2 का बृहस्पति उसको जीवन में धन दौलत हर तरह से प्राप्त होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। गाली गलौज, क्रोध, हर किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। और ऐसा व्यक्ति अपने घर के अंदर कहीं ना कहीं कच्ची जगह जरूर रखे। कच्ची जगह रखने से, जैसे कि पौधे लगाने हो, मिट्टी वाला स्थान चाहे 1 फुट 2 फुट का हो, तो ऐसे व्यक्ति का बृहस्पति बहुत ही बढ़िया फल देने लग जाता है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने माथे पर केसर का तिलक लगाए, हल्दी का तिलक लगाए। ऐसे व्यक्ति को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की प्राप्त होती है। और बृहस्पति खाना नंबर 2 में अपने घर के बाहर कभी भी किसी भी तरह की उसके घर की जो एंट्री होती है वो टूटी हुई ना हो, बल्कि साफ सुथरी, उसका गेट कहीं से भी उखड़ा हुआ, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका ख्याल रखना चाहिए। उसके घर के बाहर हमेशा से अच्छा, सुंदर और किसी भी तरह का कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। और उसके जीवन में फिर दिन दुनी रोज चौगनी तरक्की होती रहेगी। और ऐसे व्यक्ति को इतना ध्यान रखे कि वो व्यक्ति हरे रंग के अगर कपड़े पहनेगा तो उसको बीमारियां भोगनी पड़ेंगी। और हरे रंग से बचने के लिए वो क्या करें?
इसका परहेज रखे। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी तुलसी चबाकर नहीं खानी चाहिए, और उसका बुध साथ मिलकर उस व्यक्ति को क्या करेगा, अस्थमा के रोग दे देगा, सांस के रोग दे देगा। इससे बचते रहना चाहिए। और इसलिए ऐसे व्यक्ति की खुराक बिल्कुल प्योर वेज होनी चाहिए, ताकि उसके बृहस्पति को हर तरह से प्राप्ति मिले, और उसको धन, उसके घर में धन, और उसके घर में हर तरह से हमेशा ही कोई ना कोई ऐसा परिवार में बुजुर्ग होगा जो दुनिया के फैसले करने वाला होगा, या मोहल्ले के या अपने गांव के, वो जिम्मेदारी उसके घर में चलती होगी। उससे उसका परिवार और बढ़िया होता चला जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को अपने बुजुर्गों के चरण छूकर आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। और इस तरह से मैं इतना ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और कल फिर दोबारा इसी चैनल पर फिर इसी समय मुलाकात करते हैं। नमस्कार।